श्रीदेवी और जया प्रदा दोनों 80 के दशक की नामी गिरामी हीरोइन थीं। दोनों साउथ इंडियन थीं और दोनों हिंदी फिल्मों में काम करने ये पहले साउथ में कई हिट फिल्में दे चुकी थीं। दोनों क्लासिकल डांस में पारंगत थीं। श्रीदेवी हिम्मत वाला से तो जया प्रदा सरगम से हिंदी फिल्मों में फेमस हुईं। कहते हैं कि जब दोनों तमिल फिल्मों में काम करती थीं तब से दोनों के बीच गजब का कंपटीशन था। दोनों में होड़ थी कि बॉलीवुड में कौन पहले आता है। सरगम में जया प्रदा की खूबसूरती देखकर सत्यजीत रे ने उन्हें सबसे खूबसूरत हिंदुस्तानी चेहरा कहा था, जबकि श्रीदेवी की हाइट जया प्रदा से अच्छी थी। कुल मिलाकर जब दोनों हिंदी फिल्मों में काम करने लगीं तो उनके बीच दूरियां और बढ़ गईं। श्रीदेवी और जया प्रदा ने कुल 8 फिल्मों में साथ में काम किया। सेट पर वे आमने सामने बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करती थीं। शूटिंग के बाद एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थीं। यही नहीं, निर्देशक से अलग से शिकायत भी करती कि हमारा रोल बड़ा कर दो, उसका रोल छोटा कर दो। इतना ही नहीं, ड्रेस डिज़ाइनर, हेयर ड्रेसर को चुगली करने के काम में लगाती। दोनों के बीच की ये अनबन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई जब दोनों ने एक साथ मकसद फिल्म में काम करना शुरू किया। इस फिल्म में 2 हीरो थे, राजेश खन्ना और जितेंद्र। राजेश खन्ना और जितेंद्र को दोनों हीरोइनों के बीच झगड़ा महंगा पड़ा। श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि वे दोनों जया प्रदा से घुले मिलें और जया प्रदा तो श्रीदेवी से मस्ती मजाक करने पर नाराज हो जाती थीं। शूटिंग शुरू होने से पहले एक दिन श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच कॉस्ट्यूम को लेकर तनातनी हो गई। दोनों को लग रहा था कि दूसरे का कॉस्ट्यूम उनसे बेहतर है। दोनों ड्रेस डिज़ाइनर से झगड़ने लगीं। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों हीरोइनें आमने सामने आ गईं। ऐसा लगा जैसे वहां मार पिटाई हो जाएगी। इस घटना से राजेश खन्ना और जितेंद्र इतने परेशान हो गए कि उन दोनों ने दोनों हीरोइनों को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। शूटिंग खत्म होने के बाद जब श्रीदेवी और जया प्रदा कपड़े बदलने और मेकअप उतारने मेकअप रूम में गईं तो राजेश खन्ना और जितेंद्र ने इशारे से सभी काम करने वालों को बाहर जाने का आदेश दिया और कमरा बाहर से बंद कर दिया। लंच से पहले श्रीदेवी और जया प्रदा को मेकअप रूम में बंद कर राजेश खन्ना और जितेंद्र हंसते हुए बाहर आ गए, ये सोचते हुए कि जब 8 घंटे दोनों साथ में रहेंगी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगी, लड़ लेंगी या सुलह कर लेंगी। लेकिन जब शाम तक कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो सब डर गए। कमरे का दरवाज़ा खोला तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जैसे कमरा बंद करते समय दोनों को छोड़कर गए थे, वैसे ही उत्तर दक्षिण मुंह किए दोनों हीरोइनें मुंह फुलाए बैठी थीं। बाद में दोनों हीरोइनों ने दोनों हीरो की अच्छी क्लास ली, पर आपस में उनके रिश्ते खट्टे ही रहे। पूरे 25 साल तक जया प्रदा और श्रीदेवी में कोल्ड वॉर चला। इस बीच दोनों की शादी हुई, फैमिली हुई, उम्र भी हो गई। हालांकि जया प्रदा हमेशा यही मानती रहीं कि श्रीदेवी उनसे बेहतर एक्ट्रेस थीं।